नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोग तो बुराइयों में जकड़े रहते हैं और ऐसे ही दुखों में जीवन गुजार देते हैं, लेकिन कुछ लोग दुखों से दुखी होकर अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं। अगर कोई सुधरने का संकल्प लेता है तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए। गौतम बुद्ध की इस कहानी के द्वारा आप इस तथ्य को समझ पाएंगे। दोस्तों, कहानी को अंत तक अवश्य सुनना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी जो नामी अपराधी था, पापी था, एक दिन उसने बुद्ध से मिलने जाने का निश्चय किया। वह दीक्षा लेना चाहता था और बुद्ध की मदद चाहता था, लेकिन उसे डर था कि लोग उसे कहीं अपने यहाँ प्रवेश न करने दे। इसलिए उन्होंने ऐसे समय जाने का फैसला किया जब ज्यादा लोग ना हो। वह मुख्य द्वार से अंदर घुसने की बजाय पीछे की तरफ से एक दीवार से कूद गया। दैव योग से उस समय बुद्ध भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। आदमी को बुद्ध के शिष्य ने पकड़ लिया। आदमी ने कहा, मैं चोरी या कुछ भी करने नहीं आया हूँ। यहाँ के अधिकांश लोग मुझसे नफरत करते हैं और मुझसे डरते हैं। मुझे बस यही डर था कि आप मुझे मुख्य द्वार से अंदर नहीं जाने देंगे, इसलिए मैं पीछे से आ गया। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। इसलिए जिन शिष्यों ने उसे पकड़ा था वे उसे सारिपुत्र नाम के शिष्य के पास ले गए, जो महान ज्योतिषी था और लोगों के पिछले जन्मों को पढ़ने की क्षमता रखता था। शिष्यों ने सारिपुत्र से कहा, कृपया इस व्यक्ति के पिछले जन्मों पर गौर करें। इस जन्म में वह हत्यारा है, पापी है, लेकिन हो सकता है कि उसने पिछले जन्मों में कुछ धन कमाया हो और इसलिए वह सन्यासी बनना चाहता हो। सारिपुत्र ने उसके पिछले हजारों जन्मों पर नजर डाली, लेकिन वह हमेशा वैसे ही थे। यहाँ तक कि सारिपुत्र भी कांपने लगे और बोले, यह बहुत खतरनाक है। हजारों जन्मों तक यह सदा पापी रहा है। यह असंभव है। इस आदमी में कोई भी बदलाव असंभव है। बुद्ध भी कुछ नहीं कर सकते। यह कहकर सारिपुत्र ने शिष्यों से उसे तुरंत बाहर निकालने को कहा, तो उस आदमी को बाहर कर दिया गया। उसे दुख हुआ और उसने सोचा कि उसके बदलने का कोई मौका नहीं है। जीवित रहते हुए वह बुद्ध के आसपास नहीं रह सकता। यही सोचकर उसने आत्महत्या करना चाहा। इसलिए मुख्य द्वार के कोने के ठीक आसपास उसने खुद को मारने के लिए पत्थर की दीवार पर अपना सिर मारना शुरू कर दिया। तभी बुद्ध भिक्षा मांगकर लौट आए। आदमी को देखकर उसने उसे रोका और अंदर ले गया। कुछ दिनों के बाद मनुष्य दीक्षित हो गया और बुद्ध का शिष्य बन गया। अब हर कोई भ्रमित था। सारिपुत्र बुद्ध के पास गए और कहा कि इस व्यक्ति ने हजारों जीवन दुख में जिए हैं और पापी रहा है। यह आदमी कुछ ही दिनों में कैसे दीक्षित हो सकता है? यदि यह व्यक्ति किसी दिन प्रबुद्ध हो सकता है तो लोगों के पिछले जीवन पर नजर डालने का क्या मतलब है? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुमने उसके अतीत पर तो गौर किया, लेकिन उसके भविष्य पर ध्यान नहीं दिया। यदि कोई व्यक्ति बदलने का निर्णय लेता है तो वह बदल सकता है। वही निर्णय निर्णायक होता है। इस आदमी ने दुखों की हजारों जिंदगियां जी ली हैं, लेकिन अब वह बदलाव चाहता है और बदलाव ही उसकी तीव्रता का अनंत है। इसलिए कुछ दिनों में वह पहल करने में सक्षम हो गया। दोस्तों, आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कृपया अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल व जीवन की सीख देने वाली कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।